हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ में आज एक कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे आने वाले नए साल के 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। जिसमें पहला आता है हमारा सैलरी स्ट्रक्चर। अगर सैलरी स्ट्रक्चर पहले हमारा जो हुआ करता था उसमें बेसिक सैलरी हमारी 40 से 50% के बीच में हुआ करती थी, लेकिन अब जो बेसिक सैलरी जो आपकी रहेगी वो सीटीसी का 50% या उससे अधिक होगी। तो इस प्रकार से सैलरी स्ट्रक्चर में भी चेंज किया गया है। मैं आपको इसको एक केस के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज तक क्या होता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो टोटल सीटीसी का 50% या उससे कम होती है बेसिक, और ये कोई मैंडेटरी फोर्स में भी नहीं है, ये एक कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करती है। लेकिन अब 1/4/21 से बेसिक सैलरी आपकी जो होगी वो सीटीसी का 50% होगी या उससे अधिक होगी, इससे कम नहीं होगी। अगर आपकी किसी भी केस में अगर आपकी बेसिक सैलरी अगर 50% से कम होती है तो उस केस में कंपनी को अपनी जो पॉलिसी है उसे चेंज करना होगा और उसे बेसिक सैलरी को 50% या उससे अधिक करना होगा। ठीक। और जो भी बाकी का जो बचा है हमारा जो 40% और 50% तक हो सकता है वो अलाउंस के रूप में आपको मॉडिफाई करके आपको इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है। लेकिन इससे एक इफेक्ट और आएगा, वो आता है पीएफ पर इफेक्ट। क्या होता है, जब कंपनी आपके जो डिडक्शन करती है वो 12% आपका डिडक्शन कर लेती है पीएफ के रूप में। तो जो कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है वो पीएफ का वो निकाला जाता है बेसिक सैलरी एंड डीए के बेसिस पर। बेसिक सैलरी एंड डीए के बेसिस पर जब आपकी अब 50% से कम बेसिक सैलरी नहीं होगी तो उस केस में आपकी जो बेसिक सैलरी पहले से बढ़ जाएगी और उसका 12% निकाला जाएगा। तो उस केस में आपका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। मैं इसको एग्जांपल के तौर पर आपको सेट करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अभी तक चलता है, ये वाला। ठीक है। आपकी अगर बेसिक सैलरी अगर 10,000 रुपये की, टोटल आपका सीटीसी है 25,000 रुपये का, बेसिक सैलरी उसकी 10,000 यानी कि 40% है, तो उस पर पीएफ जो लगेगा 1200 रुपये लगेगा। इस प्रकार से 8800 रुपये आपके इन हैंड आएंगे बेसिक सैलरी में से, और अदर अलाउंस आपके 15,000। इस प्रकार से टोटल आपके पास में जो आएगा वो 23,800 रुपये आएगा। ठीक, 23,800 रुपये। अगर आप नए वाले में फॉलो करेंगे, जब नया जो रूल आया उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको 50% से कम नहीं होगा बेसिक सैलरी, यानी कि 12,500, और पीएफ का आपका 1,500 रुपये @12%, 11,000 आपका इन हैंड आएगा। अदर अलाउंस आपके 12,500 हो जाएंगे और 23,500 रुपये आपका इन हैंड आएगा टोटल मिला करके। तो इस प्रकार से आपका जो कैश इन हैंड होगा ओवरऑल वो आपका नए रूल के अकॉर्डिंग फॉल कर जाएगा, और हो सकता है कि बेसिक सैलरी आपकी 50% से ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से आपका जो कैश इन हैंड है ओवरऑल वो आपके पास में और कम हो जाएगा। तो ये इसका इफ़ेक्ट रहेगा। ठीक। दूसरा चेंज एक मैं बताने जा रहा हूँ ग्रेचुटी का। अभी तक क्या होता था कि जो अगर आप मान लीजिए कहीं पर भी किसी भी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो वहाँ पर जो रूल लगता था ग्रेचुटी का, कहते थे 5 साल या उससे अधिक पीरियड के लिए आपने अगर सर्विस दी है तो वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती थी कि आप वहाँ पर ग्रेचुटी को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब यह रूल चेंज कर दिया गया है। अगर आप किसी भी एंटरप्राइजेज में 1 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए काम करते हो, कम से कम 1 साल के लिए काम करना ज़रूरी है। अगर 1 साल या उससे अधिक पीरियड के लिए काम किया तो वहाँ पर आपको ग्रेचुटी भी मिलेगी। यह आपके फेवर में है। तीसरा मैं बताना चाहूँगा, और तीसरा है, अभी तक क्या होता था कि एम्प्लॉय अगर कोई भी काम करता है और नॉर्मल टाइम से ज़्यादा काम करता है, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क करता है, अगर उसने 30 मिनट का भी एक्स्ट्रा वर्क किया था तो वहाँ पे वो ओवर टाइम उसको नहीं माना जाता था। ठीक, ओवर टाइम नहीं मानते थे।
तो आज की डेट में क्या होगा, नए रूल जो आया हुआ है, अगर आप 15 से 30 मिनट के लिए भी अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो वो ओवर टाइम की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, फिर दोबारा से बता देता हूँ उसको मैं। पहले क्या होता था कि 30 मिनट भी अगर आपने काम किया, एक्स्ट्रा वर्क किया, तो वो ओवर टाइम की श्रेणी में नहीं आता था। लेकिन अब आप 15 से 30 मिनट भी अगर आपने कहीं पर भी ज़्यादा काम किया है, तो वो आपका ओवर टाइम के रूप में आएगा। और ओवर टाइम कंपनी एक्ट, जो फैक्ट्री एक्ट होता है, उसके हिसाब से आपको डबल के रेट से आपको पे किया जाता है। ओवर टाइम आपको डबल के रेट से पे किया जाता है। जो आपका नॉर्मल है उसका डबल करके आपको पेमेंट किया जाता है। ठीक, दूसरा इसमें एक और चेंज आया है कि अगर आप 5 घंटे का कंटिन्यूस वर्क करते थे, तो हो सकता है आपको कोई भी ब्रेक ना मिलता हो। 5 घंटे का अगर आप कंटिन्यूस वर्क करते हो किसी भी कंपनी में, तो आपको वहाँ पे कोई भी ब्रेक ना मिलता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 5 घंटे का लगातार काम कर रहे हो, 5 घंटे से लगातार काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया ही जाएगा। ये मैंडेटरी फोर्स में है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।